नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर क्यों उपलब्ध कराने जा रहा हूं? ताकि आप अच्छे से जो इतना दिन आपने पढ़ा है या भविष्य में मान लीजिए पढ़ेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ाई बहुत कर लेंगे आप, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल, कहाँ कहाँ से थ्योरिकल पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है। अगर हमारी बातों को सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो आप पेपर में अधिकतम अंक भी प्राप्त करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में आपको ध्यान देना है। कहता है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। बीकॉम के पेपर में, एमकॉम के पेपर में आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। बीकॉम के पेपर में, एमकॉम के पेपर में आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देना है आपको, पेपर में आप जब पेपर देने जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन करिएगा, जो भी खंड करिएगा, आबासा लाइन से लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि पहला आ रहा है, दूसरका नहीं आ रहा है तो दूसरका छोड़ के फिर तीसरका कर दें, तीसरका छोड़ के फिर चौथवा कर दें, फिर बाद में पलट के आए, बाद में करें। दिमाग लगाना है, क्योंकि बाद में कैसे याद हो जाएगा? जब पहली बार नहीं याद रहेगा तो बाद में कैसे याद हो जाएगा आपको ना? हो सकता है नकल वकल का जुगाड़ हो तो बात अलग है, लेकिन जुगाड़ के चक्कर में मत पड़िएगा। हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे आता रहे चाहे ना आता रहे। साफ साफ बात। और एक बात ध्यान देना है, क्वेश्चन जितने शब्दों का कहा रहेगा उतने शब्दों को ही आप लिखेंगे, उतने शब्दों में ही आप लिखेंगे। क्योंकि हो सकता है पूछा है 50 शब्द में, आप लिख देंगे 100 शब्द में। अब आप बताइए हमको, 50 शब्द में लिख देंगे, पूछा है लिखेंगे 100 शब्द में, तो 100 शब्द का नंबर थोड़ी मिलेगा आपको, नंबर मिलेगा 50 शब्द वाला। क्योंकि जब कॉपी चेक की जाती है तो जो क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है, जो क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है, जो क्वेश्चन 10-15 नंबर का पूछा गया है, सबकी अपनी कैटेगरी है। सबका अपना जो कॉपी बनी होती है, कॉपी जब चेक की जाती है, सबका खाना बना होता है। सब मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पूरा सेटलमेंट करना पड़ता है एग्जामिनर को। जो भी क्वेश्चन करना है लाइन से करना है। 50 शब्द पूछा है तो 50 शब्द में लिखना है, 100 शब्द पूछा है तो 100 शब्द में लिखना है। आपको ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, जैसे 50 शब्द पूछा है तो 50 में ही लिखना है, 100 पूछा है तो 100 में लिखना है, 200 पूछा है तो 200 में लिखना है। इस बात को ध्यान देना है। अब मैंने क्या बोला, अगर 50 वाले के स्थान पे आपने 100 शब्द लिख दिया तो क्या 100 शब्द का नंबर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहली बात तो नुकसान आपका क्या होगा, 50 शब्द का दुगना लिखोगे 100 शब्द में, 70 शब्द में, 80 शब्द में, तो आपका टाइम बर्बाद होगा। बहुत लोग जोश में आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है, 50 शब्द का हिस्सा 100 शब्द में लिख देते हैं। हमको पता है सब, ठीक है? तो 100 शब्द में मत लिखिए, 50 में ही लिखिए। जितना पूछा है उतने में ही लिखिए। पहली बात, कलम खराब हो जाएगी आपकी, आपकी स्याही कम हो जाएगी, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको। इस बात को ध्यान देना है आपको। कैलकुलेटर की बात आती है तो कैलकुलेटर का प्रयोग भैया ले सकते हैं, कर सकते हैं। बीकॉम के पेपर में इनकम टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, एमकॉम में कोई सब्जेक्ट जहाँ पर कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हैं वहाँ कर पाएंगे। और बहुत सारे विद्यालय होते हैं, जो महाविद्यालय होते हैं, उसमें टीचरों को उतनी जानकारी भी नहीं होती। बहुत सारे टीचर होते हैं, जैसे जो नया कहीं पर कॉलेज खुला होगा, गांव के किनारे कहीं खुला होगा, शहर में भी कहीं खुला होगा, तो वहाँ के अन्य टीचर जो होते हैं वो भी जानते हैं कि यार
ये कैलकुलेटर का ही लिया है, बहुत लोग रखवा लेते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो ज़िले के बड़े कॉलेज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज होते हैं, वहाँ सबको मालूम होता है कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए खंड आ में। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में हो। ए में 2 अंक बोला है। आप में हो सकता है जब आप पेपर देने जाएंगे 4 अंक बोला रहे, 5 अंक बोला रहे, 8 अंक बोला रहे, उससे नहीं मतलब आपको, मतलब है वहाँ पर, यहाँ नहीं मतलब है। 2 अंक, यही क्वेश्चन में 2 अंक में पूछता है, यही क्वेश्चन में 5 अंक में भी पूछता है। ठीक है, यही 10 नंबर में भी पूछ सकता है। तो वही लिखने का तरीका बदल जाएगा। कहता है लागत पत्र क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन का पहला, लागत पत्र को बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट शीट। क्या है? हमने पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है। अब आप लिख पावे ना लिख पावे आपकी जिम्मेदारी है। और फिर बताता हूं, यूनिट कॉस्टिंग से कम 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 25, 20, 30। अब आप समझिएगा, कम से कम। और मिला दूंगा, मैंने इस जो मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूं, जो पीडीएफ हमारे RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, मैंने भी पढ़ा नहीं है किसमें क्या पूछा गया है, जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाइए। 2 पेपर मैं दूंगा यहाँ पर, 2 पेपर के बारे में समझाऊंगा, आपको मालूम हो जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लागत पत्र क्या है? अगर लागत पत्र लड़का को नहीं पता तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देबे ही न करे, क्योंकि यूनिट चैप्टर है। लागत पत्र एक फॉर्मेट है भाई। हमारा नाम लिखने के लिए, आपका नाम लिखने के लिए काका काका की जरूरत पड़ती है, आ आ इ ई उ ऊ की जरूरत पड़ती है। तो वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए कॉस्ट शीट की जरूरत पड़ती है। 2 नंबर में पूछा है यहाँ पर, हो सकता है आपके यहाँ 5 नंबर में पूछ ले। 2 नंबर में पूछा है तो आप लिखेंगे लागत पत्र के बारे में। लागत पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसके अंतर्गत कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित लेखा किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो वर्क कॉस्ट, उसके बाद ऑफिस को जोड़ देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 2 नंबर में पूछा है तो सिर्फ लागत पत्र के बारे में लिख दो। 5-10 नंबर में पूछा है तो पूरा प्रोफार्मा बना दो। यही क्वेश्चन 10 नंबर में भी पूछा जाता है, प्रारूप पूछा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को। दूसरा कहता है सामग्री आवर्त अनुपात क्या है? इंग्लिश में बोलेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशियो। सामग्री का एक चैप्टर है, मैंने चैप्टर को पढ़ाया है, मटेरियल से संबंधित, मटेरियल ओवरहेड से संबंधित। शुरुआत में चैप्टर होता है, मैंने पढ़ाया है, इसको आप देखिएगा। दूसरा कहता है लागत से क्या आशय है? समझिए हमारी बात को। लागत, कॉस्ट अकाउंटिंग लिखते चलिएगा अपनी कॉपी में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई? किसी वस्तु को बनाने में जो मटेरियल लगता है, जो लेबर लगता है, जो अदर एक्सपेंसेस लगता है, जो फैक्ट्री में खर्चा होता है, जो ऑफिस में खर्चा होता है, सभी को जोड़ जाड़ के क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं तो अगर आपको इतना नहीं पता तो भाई वो आपकी कमी मानी जाएगी। मेरा काम है बताना, मैं बता दे रहा हूं कि देखो, पहला क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्वेश्चन पूछा। उपकार्य लागत विधि क्या है? एक चैप्टर आपको मिलता है ठेका खाता। ठेका खाता के लास्ट में एक टॉपिक होता है उपकार्य लागत विधि। उसके बाद आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिकल, आर्थिक आदेश मात्रा, इंग्लिश बोलेंगे इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। एक है भैया सूत्र होता है, इसके कई क्वेश्चन को मैंने बहुत बताया है, पूरा का पूरा मैंने टॉपिक बताया हुआ है। ठीक है, पढ़ाया गया है। अगला है असामान्य क्षय। असामान्य क्षय को इंग्लिश में बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्टेज। कौने चैप्टर का है आपको पता है? ये चैप्टर नंबर नहीं पता हमको खुद है, प्रोसेस अकाउंट का है।
एबनॉर्मल वेस्टेज ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने 6 क्वेश्चन बता दिया है। 7वां कहता है फीफो क्या है? फीफो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो पहले आवे ओके विदाई पहले कर दो, जो मटेरियल पहले आवे उसको पहले वापस मतलब भेज दो। इसके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे किसी दुकान में सीमेंट ज़्यादा आता होगा, सीमेंट आता होगा ना, तो सीमेंट वाली दुकान में जो सीमेंट पहले आता है उसको सीमेंट का व्यापारी उसको पहले बेचता है। काहे पहले बेचता है? पहले आया है पहले बेच दे, मान लो ख़राब हो जाए तो। बिस्किट आता है किसी दुकान में तो बिस्किट के क्या करता है? पहले बेचता है। समझ रहे हो नहीं? जो पहले आया है उसकी विदाई पहले कर दी जाएगी, यानी कि उसका निर्गमन, मटेरियल का निर्गमन, ठीक है। रिश्तेदारी वाली विदाई मत लिखने रखना पेपर में, मटेरियल से संबंधित आपको एग्जाम्पल देना है, चाहे मटेरियल लिख देना, चाहे बिस्कुट लिख देना, चाहे सीमेंट लिख देना, मतलब जो कच्चे पदार्थ टाइप होते हैं जिनकी वैलिडिटी कम होती है। पेपर जहाँ पढ़ाया गया फीफो उफो सब पढ़ाया गया है, यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आता है। अगला क्वेश्चन है मूल लागत से आप क्या समझते हैं? मिला? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मैंने क्या बोला है? 25 नंबर 30 नंबर यूनिट वाले चैप्टर से आता है। अभी 2 नंबर पिछुआ मिला था, लागत पत्र और प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। पीछे मिला था ना अलागत पत्र के बारे में, यहाँ भी मिल गया। 2 2 4 अगर 2 2 नंबर में पूछेगा तो। मूल लागत अगर पूछता है तो आपको 3-4 लाइन में लिखना है। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम टोटल कर देते हैं तो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उत्तर मैंने बता दिया, बताया कि नहीं उत्तर? अब जे लड़कियां इहो ना पढ़े हो वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देवे ना करे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आपको ध्यान देना है अगला, ठेका लागत क्या है? ठेका शराब वाला ठेका नहीं, जो ठेका लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यूनिट के बाद जब भी आप कोई चैप्टर पढ़िए, यूनिट के बाद टेंडर पढ़ा जाता है, टेंडर के बाद पढ़ा जाता है ठेका, ठीक है। ठेका लागत क्या है? तो ठेका लागत आपको बताना पड़ेगा भाई। जब कोई सामान, जब कोई हमें चीज़ बनवानी पड़ती है, सुनिए, जब हमें कोई प्रोडक्ट बनवाना पड़ता है किसी कंपनी को, वो ठेका दिया जाता है। ठेका लागत के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया है, अब यहाँ मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ। मनीषा कुमारी जी गुड मॉर्निंग। चलते हैं आगे। समूह लागत। समूह लागत का मतलब इकट्ठा, समूह लागत लिखते चलिए, ग्रुप कॉस्टिंग। अगर आपको ध्यान देना है, मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न बता दिया, आप हमारी बातों को समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो भैया, छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे गए, मैं गारंटी देता हूं इनमें से कई प्रश्न आपको आपके पेपर में मिलेगा। जब जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस दिन हम आपको मिलेंगे वहीं पर। दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि फला टीचर ने बताया था, फला यूट्यूब चैनल वाले ने बताया था। तो अगर आप दिमाग में लोड कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। चलते हैं खंडवा। 2 प्रश्न पत्रों की बात हुई, अभी एक प्रश्न पत्र और बताएंगे, चाहे जितनी देर का वीडियो बनेगा। जिसका काम होगा, जिसकी ज़रूरत होगी वो वीडियो को देख लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों का 200 शब्दों में उत्तर, प्रत्येक 10 अंकों का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है लागत लेखांकन क्या है? 200 शब्द का मतलब 2 पेज, एकदम चिपक के 2 पेज। हाँ, और आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट बड़े होशियार होते हैं, वो ना वो बहुत दिमाग लगाते हैं, तो उनके दिमाग धराशायी भी हो जाता है। जैसे एक कापी है, मान लीजिए मैं लिया हूँ हाथ में, ये कापी है मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं, इतनी दूरी ए तरफ लाइन खींच देंगे, इतनी दूरी ए तरफ, और बीच में थोड़ा सा रहेगा वही हम लिख देंगे। सारी होशियारी
उस दिन पता लगेगी जिस दिन रिजल्ट आएगा। ठीक है, कॉपी में लाइन एक तरफ खींचिए। 200 शब्द का मतलब 2 पेज लिखना पड़ेगा आपको। अगर नहीं लिखते हो, मान लीजिए नहीं लिखेंगे हम, आप कहेंगे नहीं लिखेंगे हम, मत लिखो, हमारा क्या जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में बोला 200 शब्द 10 नंबर का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 200 पेज 200 शब्द अगर आप 100 में लिखेंगे तो कॉपी 5 नंबर में चेक होगी, कॉपी 5 नंबर में चेक होगी तो आपको मिलेगा 2 नंबर 3 नंबर। अगर आप 200 शब्द में लिखे रहेंगे, थोड़ा गलत सही जो भी लिखे रहेंगे, तो कॉपी आपकी 10 नंबर में चेक होगी, गलत सही मिला करके मिलेगा आपको। अगर बहुत अच्छा लिखे हैं तो 7 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा, 8 नंबर मिल जाएगा, तो न्यूनतम तो 5 मिल ही जाएगा अगर आप नियमों कानूनों का पालन आपने किया है तब ना। तो भाई जब आधा लिखे हो तो आधे में चेक होगी, तो आधा कट जाएगा और आधा बचेगा, आधा जो बचा आपका। ठीक है, चलते हैं लागत लेखांकन। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं कभी भी, तो लागत लेखांकन के बारे में भैया, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। लागत लेखांकन से क्या, पहले लागत के बारे में लिखिए, मतलब कॉस्ट के बारे में, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, फिर इसका इम्पोर्टेंस लिखिए, महत्व लिखिए, एक महत्व कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलो चलते हैं। अब आ गया अथवा। अथवा वाले में से और 2 नंबर जिसके सामने लिखा है, उम्हे वाले में से केवल एक करना है। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको मैंने बताया है आर्थिक आदेश मात्रा का सूत्र। भैया 2 मिनट का मामला है, मैं 200 शब्द लिखोगे तो 20 मिनट लगेगा, दावा मैं करता हूँ 20 मिनट लगेगा। कॉपी लेकर कलम लेकर बैठ करके चेक कर लीजिएगा कभी भी, बिना थके बिना रुके। अब जो लड़का पढ़े होंगे, आर्थिक आदेश मात्रा थोड़ा दिमाग होगा, पढ़े लिखे होंगे, वो लगा देंगे सवाल। सवाल में कहता है उपभोग 4000 इकाइयाँ, क्रय करने की प्रति आदेश लागत 60 रुपया, प्रति इकाई मूल्य 10 रुपया, गोदाम तथा वाहन की लागत 3 रुपया। अरे भैया 2 मिनट का 3 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, काहे लिए 20 मिनट खर्चा करेंगे ना। और जब क्वेश्चन आप लिख देते हैं, जब आप कोई सवाल लगा देते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है पूरे कॉपी पर आपके। भाई टीचर जान जाता है कि आप में कुछ दम है। देखो आर्थिक आदेश मात्रा तो पेपर में आता है, देखो 2 बार, एक बार थ्योरी पूछा है छोटे वाले में पीछे, और एक बार न्यूमेरिकल पूछा है ना। चलो ठीक है, दोनों में से जो आपकी इच्छा होगी। अगर समय बचाना होगा तो न्यूमेरिकल करिएगा, अगर समय गंवाना होगा तो थ्योरी करिएगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर आपका सही रहेगा तो पूरा 10 का 10 नंबर मिल जाएगा, थ्योरी आपका सही रहेगा तब भी 10 में से 7 नंबर मिलेगा मुश्किल से, उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है मिलेगा। अगर गलत रहेगा तो 3.5 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, वो बात अलग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, सामग्री नियंत्रण क्या है। मटेरियल कंट्रोल मैंने चैप्टर पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। मटेरियल कंट्रोल से संबंधित क्वेश्चन हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है, हमेशा हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी जरूर आएगा आपके पेपर में। सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। चलो ठीक है, देखो 200 शब्द में लिखना पड़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, मजदूरी भुगतान पद्धति। पढ़ाया है कि नहीं? रोमन को पढ़ाए हैं, हालसे को पढ़ाए हैं, मुख्य तौर पर समय के आधार पे, कार्य के आधार पर, प्रेरणात्मक ना। तो इस 200 शब्द में लिखोगे। अगर उसी का उल्टा आ जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है तो आप थ्योरी लिख देंगे, तो न्यूमेरिकल लिख देंगे। एक श्रमिक को 8 घंटे में एक काम पूरा करने के लिए 2 रुपया 50 पैसा प्रति घंटा दर से पारिश्रमिक दिया जाता है। पढ़ाएं कि नहीं? लगाइएगा घर पे, हमको बताइएगा। यदि वह 6 घंटे में उस काम को पूरा कर देता है, हाल से योजना के अनुसार 6 घंटे का तथा 8 घंटे का कुल पारिश्रमिक कितना मिलेगा? प्रब्याजी 50%। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, ऐसे इसको खा जाओ
एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसी आसान क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान पद्धति में कुछ नहीं। देखो क्या बताया गया है, मैंने बताया भी, थोड़ा हिंट देते हैं। 8 घंटा समय दिया गया। जैसे हमारे यहाँ संतोष जी हैं, इनको मैंने कहा 8 घंटे में काम करो, इन्होंने क्या काम कर दिया, एक है भैया 6 घंटे में कर दिए। 6 घंटा गुणे 2.5 रुपया ना, कितना समय बचाया हो, 2 घंटा बचाया। ओके, 50% बोनस मिलेगा। 50% बोनस का मतलब 2 घंटा, 1 घंटा के 2 रुपया 50 पैसा, 2 गुणे 2 रुपया 50 पैसा, गुणे 50 भागे 100, जो गुणा करने पर आया था और जो यहाँ पर बोनस निकाल दिया, जोड़ लो, उत्तर आ गया। अब यहाँ सॉल्व तो थोड़ी करा रहा हूँ, अब इतना दिमाग आपको होना चाहिए, पकड़ पाए तो पकड़ लो, नहीं पकड़ पाए तो आगे चलो ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, चौथा आता है। यही है दिमाग, यही है, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इतना दिन मैंने पढ़ाया, मैंने गलत पढ़ाया कि सही पढ़ाया, इसका निर्धारण आप करिए। कहीं भी पढ़िए, क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, कहीं भी पढ़िए, कोचिंग पढ़िए, ट्यूशन पढ़िए, कॉलेज पढ़िए, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आपको पता रहेगा ये टीचर जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है हमारे काम का कि नहीं ना। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, मैंने बताया और सब पढ़ाया गया, अभी तक जो नहीं पढ़ाया गया वो नहीं मिला, जो पढ़ाया गया वही मिला है और अच्छे से पढ़ाया गया है। एक एक वीडियो दी गई है आपको, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन, थ्योरी। अगला, लागत पत्र क्या है, पढ़ा हुआ है कि नहीं भैया। लागत पत्र, उनके क्या लाभ हैं, वे लागत लेखों से किस प्रकार भिन्न है, मतलब कॉस्ट शीट के बारे में लिख देना है आपको। ओके, प्रॉफिट, लाभ, एडवांटेज लिख देना है आपको, और लागत लेखों से भिन्न है। मैंने शुरू में बताया है 20 से 25 नंबर, 30 नंबर यूनिट से पूछा जाता है, अभी तक 14 नंबर यूनिट वाले से मिल गया, मिला कि नहीं 14 नंबर। और मजदूरी भुगतान पद्धति से एक क्वेश्चन 100% आएगा, दहाड़ करके आएगा, रोक नहीं पाओगे, चाहे न्यूमेरिकल पूछ ले चाहे थ्योरिकल पूछ ले, ठीक है। चलो, अथवा, चलो ठीक है, अथवा अगर थ्योरी लिखने के शौकीन नहीं है तो न्यूमेरिकल पर आ जाइए थोड़ी देर के लिए। प्रयुक्त सामग्री, मटेरियल कंज्यूम पूछ रहा है। मटेरियल कंज्यूम, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मैंने मटेरियल कंज्यूम का भी डाला है। क्लास जो पेड कोर्स देते हैं उसकी बात अलग है। मटेरियल कंज्यूम, प्रयुक्त सामग्री की गणना करना, घर पे लगाइएगा फिर हमसे मिलिएगा। कहता है सामग्री का प्रारंभिक रहतिया 5000 रुपया, सामग्री का अंतिम रहतिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओ मटेरियल 5000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 10,000 बोलेंगे। खरीदा गया, भाड़ा दिया गया, चुंगी दिया गया, बेची गई सामग्री की लागत दी गई है, व्यर्थ सामग्री की लागत दी गई है, सामग्री पर प्रत्यक्ष व्यय दिया गया है, सामग्री की असामान्य क्षति दी गई है। ऐसी आसान क्वेश्चन है कौनो नहीं है ये दुनिया में, कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर में। देखो जब आप यूनिट चैप्टर पढ़ने पहुंचते हैं तो सबसे पहला क्या, मटेरियल कंज्यूम निकालना बताया जाता है। मैंने बताया है जहाँ जहाँ से लागत बढ़ती है जोड़ते जाते हैं, जहाँ जहाँ से लागत घटती है घटाते जाते हैं ना। तो कहाँ जोड़ा जाएगा, देखो इसे, ओपनिंग 5000, खरीदा 60,000, 60 5 65,000, खरीदने पर भाड़ा 500 रुपया, 65,500, चुंगी कर 65,600, 100 रुपया। अब बेची गई सामग्री की लागत घटा दो, कितना जोड़े थे 65,600, वहीं में घटाई दो 2,000, वहीं में घटाई दो 2400, वहीं में जोड़ दो 100 रुपया, खर्चा है, वे किया गया जोड़ दो, क्षति घटा दो, क्लोजिंग घटा दो, उत्तर एकदम रखा गया उत्तर। अब ऐसी आसान क्वेश्चन अगर कोनो मिल जाए तो हमको बताना। न्यूमेरिकल थ्योरी से अच्छा है, लागत पत्र वाली थ्योरी से अच्छा है, न्यूमेरिकल कर दो। बढ़िया से एक पेज में लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 4 ना, अंग्रेजी में जो लिखना चाहें, क्वेश्चन आंसर नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अंग्रेजी में लिखा रहता है जोड़ घटा दो। अगर यहो नहीं कर पाओगे तो हम नहीं बताएंगे कुछ भाई, हम पागल हो जाएंगे। सही है कि नहीं, गलत कह रहे हो तो आप हमको बताइए। अगला देखो 5वां नंबर, 5वां नंबर कहता है ठेका खाता का है, इसे तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बताओ ठेका खाता का है,
ठेका खाता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या करे बारे में लिखना पड़ेगा। जब किसी फैक्ट्री को, जब किसी संस्था को, जब किसी फर्म को कोई सामान बनवाना होता है, कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करवाना होता है, जिसे मान लो हमको थोड़ी देर के लिए हमको बनवाना है सड़क, हम वो हैं थोड़ी देर के लिए हम मालिक बन जाए, हम प्रधान बन जाए, प्रधान ना बन जाए, हम विधायक बन जाए थोड़ी देर के लिए। हमको बनवाना है श्याम शंकर के घरे तक 200 मीटर सड़क, दिख रहा है कि नहीं, 200 मीटर तक सड़क बन रहा है, थोड़ा समझा देते हैं। हमको बनवाना है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टेंडर निकालेंगे। पहले पास ओस होगा, पहले चेक किया जाएगा सड़क बनाए रास्ता उस्ता है कि नहीं हुआ, जगह ज़मीन देंगे कि नहीं, वो सब बात अलग है। 200 मीटर सड़क बनवाना है, पहले चेक किया जाएगा। फिर होता है टेंडर पास करवाता। बहुत लोग सुनते होंगे आप लोग टेंडर पास। टेंडर मतलब क्या होता है समझते हो? टेंडर का मतलब होता है बजट पास होना, कि ठेकेदारों को आमंत्रित किया जाता है कि आप कितने रुपए बनाएंगे। 200 मीटर सड़क को संतोष कहे हम 1 लाख में बना देंगे, विकास कहे हम 2 लाख में बना देंगे, यश कहे हम 85,000 बना देंगे। ठीक है, यश को मिल जाएगा ठेका ना। ठेका खाता क्या है? ठेकों से संबंधित लेन देन जो होते हैं उनको जिस प्रारूप के तहत, जिस नियम कानून के तहत लिखा जाता है उसे बोला जाता है ठेका खाता। समझ रहे नहीं? ताकि लाभ हानि का निर्धारण किया जा सके। किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए भैया? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के एक छोटा सा फॉर्मेट बना दीजिए। मैंने नियम बताया है, जब काम 1/4 से कम हुआ हो, जब काम 1/4 से ज़्यादा हुआ हो, 1/2 से कम हुआ हो ना, जब काम 1/2 से अधिक हुआ हो। भैया सब कुछ बताए हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, यहाँ नहीं बता पाएंगे, सिर्फ हिंट दे रहे हैं बस। समझ में आया कुछ? आगे चलते हैं, आपको ध्यान देना है। आगे भैया देखना है आपको, कहता है प्रक्रिया परिव्यांकन। प्रक्रिया परिव्यांकन, बहुत लोग ना पागल हो जाएंगे यही में। प्रक्रिया परिव्यांकन का है भैया? प्रक्रिया लागत ही प्रक्रिया परिव्यांकन है। लागत को परिव्यांकन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ो तो मिल जाएगा आपको। 3 उद्योगों के नाम बताइए जहां प्रक्रिया परिव्यांकन लागू होता है। प्रक्रिया खाते से क्या से पहले आपको हेडिंग लिखना है थोड़ी देर के लिए, भले विशेषता पूछा है, फिर उसके बाद विशेषता लिखना है। 3 उद्योग का नाम बताओ जहां प्रक्रिया लागत लगती है। जहां गुड़ बनता है, जहां पर साबुन बनता है, समझ रहे हो, जहां पर तेल बनता है वहां, ठीक है, जहां प्रक्रिया कहाँ लगता है, गुड़ साबुन तेल जहां बनता है। बाकी बहुत जगह उद्योग हैं, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैंने बोला है सामान्य क्षय असामान्य क्षय को विस्तार पूर्वक समझाइए। एबनॉर्मल वेस्ट और नॉर्मल वेस्टेज को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। कैसे समझाएंगे आप बताओ? कैसे समझाएंगे? मैं दावा करता हूं हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन चैप्टर की हो वो जान लो, प्रक्रिया लागत के चैप्टर है, प्रोसेस अकाउंटिंग चैप्टर है। देखो प्रोसेस अकाउंटिंग भैया कितना इंपॉर्टेंट है। ऊपर पूछा प्रक्रिया परिव्यांकन के 10 नंबर के ना, नीचे पूछा सामान्य क्षय असामान्य क्षय 20 नंबर का हो गया। एक पहले क्यों पूछा था छुटके क्वेश्चनों में, 6ठा नंबर, 20 दूई 22 नंबर का हो गया। अभी हो सके भगवान दया से अगवो मिल जाए। ठीक है, अगला देखिए 7वां खंड सा नहीं, उपकार्य। देखो उपकार्य, ठेका लागत कितना इंपॉर्टेंट है। ठेका लागत का 10 नंबर का पूछा गया, 2 नंबर का पूछा गया था, 10 दूई 12 समझिए। और एक नीचे जो पूछा गया उपकार्य लागत विधि क्या है, ठेका से किस प्रकार भिन्न है। 10 10 20 दूई 22 नंबर का ठेका लागत, यूनिट ठेका और प्रोसेस, भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया, भारी मात्रा में। आगे चलो, अभी और मिलेगा। कहता है खंडसा में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करिए। 500 शब्द, थ्योरी लिखना तो 500 शब्द, 400 कहा रहे, 500 कहा रहे, तो सबका पालन करना है, सभी नियमों कानूनों का प्रावधानों का पालन करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आगे चलना है। 15 अंक भले बोल रहा है, उससे नहीं मतलब है। सामग्री नियंत्रण,
सुनो भैया, सामग्री नियंत्रण का एक क्वेश्चन अभी पीछे मिला था, कै नंबर का देख लेना, 10 नंबर का मिला था ना, तो यहाँ मिली है 15 नंबर का, 10 15 25, 10 15 25 और 25 नंबर कम से कम। और आप देखिए, और स्टोर में आभाषा ABC एनालिसिस, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को बार बार बताए हैं, ABC एनालिसिस क्या है, आभाषा विश्लेषण क्या है, बताएंगे नहीं, झूठ मत बोलना ना, आप समझिएगा। 25 नंबर सामग्री नियंत्रण क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी है। आगे आओ, निम्नलिखित पद्धतियों के आधार पर उदाहरण दीजिए, समझाइए। पहले आना पहले जाना, बाद में आना पहले जाना, फीफो लीफो, एक बढ़िया समझाना पड़ेगा। 15 नंबर का मतलब है एक सवालों लगानी पड़ेगी, ये में तभी समझ में आएगा, नहीं समझा नहीं पाओगे। सवाल मत लगाइएगा, मान लीजिए तो इन्हें लिख देना गुण दोष लाभ। चलो आगे, 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कंपनी प्रति माह एक उत्पाद 5000 इकाइयों का निर्माण करती है। एक आदेश की आदेशन लागत 100 रुपया, कच्ची सामग्री का क्रय मूल्य 10 रुपया, पुनः आदेश की अवधि 4 से 8 सप्ताह है। कच्ची सामग्री का प्रयोग प्रति सप्ताह 100 किलोग्राम से 450 किलोग्राम के मध्य रहता है। औसत 275 किलोग्राम। वाहन की लागत 20%। पुनः आदेश मात्रा, रीऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहा है, रीऑर्डर लेवल पूछ रहा है, मैक्सिमम लेवल पूछ रहा है, मिनिमम लेवल पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। पढ़ाया गया है भैया चैप्टर, कौनों में दुई राय नहीं है, चैप्टर पढ़ाया गया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, कहता है एक प्रक्रियन कारखाने की प्रक्रिया x तथा y विवरण है। प्रक्रिया सामग्री दिया है, श्रम दिया है, उपरिव्यय दिया है। x प्रक्रिया का उत्पादन y प्रक्रिया में हस्तांतरित होता है, जिससे हस्तांतरित मूल्य का 20% लाभ हो। प्रक्रिया y का उत्पादन तैयार 25% लाभ पर बेचे जाते हैं। कहाँ से मिलाई? सवाल लगाना हो तो मैं लगा दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया कहाँ से पूछा गया? प्रक्रिया को मैंने क्या बोला था आपको, कै नंबर का पूछा जाता है प्रक्रिया का? देखो 30 नंबर क्रॉस कर गया कि नहीं? 30 नंबर 35 नंबर प्रक्रिया से पूछा है। आगे देखिए, ठेका खाता, रुक जाओ, ठेका खाता से पूछा गया। देखो ठेका संख्या 557, सामग्री अप्रत्यक्ष व्यय प्रभावित कार्य लिखा है, कब बोलते हैं प्रमाणित कार्य, गलत लिखा है इन्होंने। वर्ष के अंत में सामग्री ठेका से नगद प्राप्त पारिश्रमिक प्लांट अप्रमाणित कार्य, वर्ष के अंत में प्लांट। देखो भैया कितने को पूछा? 15 नंबर। क्रॉस कै नंबर कर गया ये? कै नंबर क्रॉस किया? 35 नंबर हो गया होगा ना। तो मैंने बता दिया, प्रक्रिया खाता, ठेका खाता और को बताए वो यूनिट कॉस्टिंग, और जैसे मजदूरी भुगतान पद्धति, मशीन घंटा दर, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे की वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर केवल एक ही प्रश्न पत्र मैंने उपलब्ध कराया। नमस्कार।